हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ख़जाने में जमा कराए। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और एक मरतबा फिर जब पाकिस्तान को मुश्किलात का मुकाबला है तो उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। लेकिन ये कर्ज़े हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी हम बसर करते रहेंगे? ये है वो चुभता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप से और फिर आप सबसे करना है। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन शुरू। दोस्त मुल्क सऊदी अरब एक बार फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को $2 अरब दे दिए। दुआ करें कल IMF से मुआहदा हो जाए। वज़ीर आज़म की कौम से अपील, सवाल उठाया हम कब तक कर्ज लेकर जिंदगी गुजारते रहेंगे। IMF मुआहदा बड़ी मजबूरी में किया। रोने धोने या खोखले दामों से काम नहीं चलेगा। बेकारीपन से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। ना जाने किसकी नजर लग गई, हमसाया आगे निकल गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 का इफ्तिताह भी किया। कहा वसाइल की कमी नहीं, कौम मुत्तहिद हो जाए तो कशकोल टूट सकता है। हमें ज़रई और सनती इनकलाब की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में $2 अरब देने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की तस्दीक। कहा पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा कबूल कर लिया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती और आलमी बैंक 50-50 करोड़ डॉलर देंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आलमी मालियाती इदारे से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। $2 अरब आते ही रुपए में जान आ गई। इंटरबैंक में डॉलर $1.23 सस्ता होकर $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $283 पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,156 पर बंद। सोने की कीमत में ₹4,500 की कमी। 1 तोला सोना $2,04,500 का हो गया। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़। इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर नवीद कमर कहते हैं असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत नहीं करते। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत चेमंगई होती है, बहुत बातें होती है। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ। इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी
और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उस वो आपने ही नाम ले लिया पहले, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। दुबई मुलाकातों में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। वजीर आला सिंध की वजाहत मुराद अली शाह ने कहा, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में बड़ी जमात बनकर उभरेगी। निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद 2 माह में इंतखाब होंगे। चेयरमैन पीटीआई इसराइली एजेंट पीटीआई के ताने बाने सेहोनी रियासत से मिलते हैं। सानह 9 मई में मुलव्विस अनासिर बेनकाब हो चुके। इसराइली हुकूमत 9 मई के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा चली गई। सरबराह तहरीक इंसाफ चाहते थे कि पाकिस्तान जंगल बन जाए। वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पहले ही कह दिया था कि 9 मई वाक़यात में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्विस हैं। फॉरेन फंडिंग से लेकर सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई की नज़र में मुल्क में मुश्किलात पैदा करना जायज़ है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। बैंकिंग कोर्ट ने सदर पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया, अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया। परवेज इलाही साहब का मैंने फैसला नहीं करना, परवेज इलाही साहब के पार्टी के हवाले से चौधरी शुजात साहब ने फैसला करना है। सही, वो मैंने फैसला उसके और उनका जो भी चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसे और जहाँ बात है मोने साहब की जहाँ बात है तो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई में रहना है। अगर उन्होंने अपना फैसला बदला और वापसी चाहिए अपने घर में, फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में, तो फिर अगर मोने साहब ने वापसी चाहिए पॉलिटिकल फैमिली में तो अगर जहाँ सियासत की बात है तो बेहतर है कि सियासत अपनी अपनी की जाए। काफी के सरबराह चौधरी शुजात ने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार। काफी के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन का दावा, जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही की सियासत और काफ लीग में वापसी का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। प्रोग्राम बोलो में चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि मोनस इलाही खानदान में वापस आना चाहें तो ठीक, लेकिन सियासत अलग होगी। कानून और अदालतों से भागने के लिए 9 मई जैसा स्याह दिन बर्पा किया गया। 9 मई को पीटीआई के गुंडों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। रियासत को ललकारने वाले कारकुनों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन फंडेड चोर को पार्लियामेंट में वोट के जरिए बाहर फेंका। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोशाखाना का हिसाब देना पड़े तो सर पर बाल्टी रख लेता है। मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासिरा रेडियो पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जैसा डिक्टेटर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो उसने बोया है आज उसको वही चीज देखना पड़ रही है सामने। जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए, जबर के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था, आज वो शख्स फिर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सबको मिलकर आज़ादी सहाफत को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में स्पीच ऑफ फ्रीडम है उसको यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है, चाहते हैं कि मीडिया को इजहार राय की पूरी आज़ादी मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, चेयरमैन पीटीआई की सोच आमराना, इस जैसा डिक्टेटर मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक इंसाफ ने जो बोया वो आज काट रहा है। इस शख्स ने सोशल मीडिया या इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। मसनूई पार्टियां वही करती हैं जो 9 मई को हुआ।
पीडीएम के इख्तिलाफात शदीद। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर के बाद पार्टी तर्जुमान समर बलोर की भी मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर गुलाम अली पर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर हाउस में काम निकालने के लिए सिर्फ ब्रीफ केस देखा जाता है। मौलाना अपने समधी को खुद से देख लें, अवाम पर हुक्मरानी हलवा नहीं है कि मिले और खा लिया। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत और मसावात पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल अक़वामी गंधारा सिम्पोजियम से खिताब। कहा, मुख्तलिफ तहजीबें इख्तिलाफात भुलाकर बाहम यकजा होने की कोशिश करें। बुधा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देती है। स्वीडन वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बन गए। इंसानी हुकूक कौंसिल के मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में कहा, कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अक़ीदे और जज्बात पर हमला है। हमें मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भारत के छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज की सतह बुलंद। फिरोजपुर से निचले दर्जे का सैलाबी रैला आज गुजरेगा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक जा पहुंची। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमें मकीनों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। दरिया चिनाब में हेड खान की और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। साहिल के करीब कटाव पड़ गया। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीमें तैनात कर दी गई। होशियार, खबरदार, बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बहरा अरब से मानसून हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। आंधी चलने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली जारी। मुल्क भर में घंटों बिजली बंदिश ने आवाम को नई आजमाइश में डाल दिया। पेशावर शहर में 8 से 10 मसाफात में 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने शहरियों को दोहरी अजियत में डाल दिया। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। लाहौर और मुल्तान में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली बंदिश का दौरानिया 5 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। हुकूमत का तवानाई बचाओ मिशन। मुल्क भर में 1 लाख ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी। मंसूबे के लिए 377 अरब 23 करोड़ से ज्यादा रकम मुख्तस। $30 करोड़ आलमी बैंक फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक इजलास में अहम फैसले। मेमन डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का प्रोजेक्ट भी मंजूर। लाहौर कालाशाह काकू को बाईपास के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। कराची वालों पर महंगाई का एक और बार। चीनी के बाद आटे की कीमत भी बढ़ गई। बाजारों में आटा मज़ीद 10 रुपए महंगा, 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। महंगा आटा नायाब हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कराची और अंदरून सिंध में मार्केट से गंदम गायब कर दी। चीनी की कीमत में भी इजाफा, 133 रुपए किलो तक जा पहुंची। 35% तनख्वाह का ऐलान किया था। उसका ऐलान करने के बावजूद इन लोगों ने पेंशन में कमी कर दी है, जिस वजह से पूरे पंजाब से ये धरना जारी है। सरकारी मुलाजमत इसलिए की जाती है कि पेंशन मिलेगी, पेंशनर्स की पेंशन कम की जा रही है। लीव इनकैशमेंट का काला कानून पास कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमत जो है ना इस महंगाई में पिस रहे हैं। इन्होंने बजाय हमें रिलीफ देने के उल्टा हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 35% इजाफे के लिए डट गए। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी। तनख्वाह और पेंशन में वफाक की दर्ज पर इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
एडसब के इश्तराक से वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद राउंड का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 120 से ज़ायद टीमें अपने आइडियाज जजेस के सामने रखेंगी।